वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे का मकसद इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल होगा। गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत उम्मत मुस्लिमा के मसाइल एजेंडे में सर फ़हरिस्त। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत अहम वफ़ाक़ी वज़रा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज़ बाद आज खोल दी जाएगी। 4 बजे कार्गो गाड़ियों की आमदरफ्त शुरू होगी। पैदल आमदरफ्त 2-3 दिन के लिए मौखर। अफगान कस्टम हाउस में पाक अफगान फ्लैग मीटिंग, मुश्तरका जिरगे के फैसलों की तौसीक कर दी गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पैदल आमदरफ्त ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। सिर्फ अफगान मरीजों को हंगामी बुनियादों पर आने जाने की इजाज़त होगी। अफगान हुकाम मुतनाज़ तामीरात बंद करने के फैसले पर भी राजी। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। तैंतालीस ममालिक पर सफरी पाबंदियों की कोई फहरिस्त जारी नहीं की। अमरीका ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है ऐसी कोई फहरिस्त तैयार नहीं की गई। किन ममालिक के शहरियों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त होगी और किन को नहीं। इस हवाले से सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायजा लिया जा रहा है। तमाम जायजे सदर ट्रंप की अमरीका को महफूज बनाने की पॉलिसी के आगाज हैं। अमरीकी मीडिया ने 43 ममालिक की फहरिस्त जारी की थी। फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। यूरोप के बाद बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी खत्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर होगा। CAA हुक्काम का कहना है कि उम्मीद है कल मुस्बत पेशरफ्त होगी। जो एक्स मिल की प्राइस है वो 154 to 159 होगी। उसकी जो प्राइस एक्स मिल है वो 159 कैप होगा। ये जो नंबर है ये एक फाइनल नंबर है 1 महीने के लिए। और जो डिटेल होगी वो आप और हम मिल के ये इंश्योर करेंगे कि रिटेल की कीमत 164 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो आम दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 178 179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। और इस 1 महीने में हम देखते हैं कि अगर 2 टियर सिस्टम कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट हो सकता है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, जिससे आम आदमी के लिए मजीद गुंजाइश मेरे नज़दीक 15 रुपए की निकल सकती है। चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 159 रुपये मुकर्रर। रिटेल प्राइस 164 रुपये फ़ी किलो होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। राना तनवीर हुसैन की सरबराही में सब कमेटी कायम। कमेटी 19 अप्रैल तक अपना काम करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक सजा और फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। सजा मुअत्तली के बाद हर जमात में मौजूद होने की यकीन दहानी। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात न करवाने का केस। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस एजाज इसहाक के तलब करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश।
जस्टिस एजाज इसहाक ने पूछा, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया लार्जर बेंच बन गया है, कॉज लिस्ट मनसूख कर दे। जस्टिस सरदार इसहाक ने रिमार्क्स दिए, केस मुंतकली के लिए ये मुतफरक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। इससे बड़ी हिमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। ये मेरी जात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं, बल्कि हाई कोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह अवाम का निजाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म समाअत कल तक मिल गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान जेआईटी में पेश, 2 घंटे तक पूछगछ। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में सवालात। सदर मुमलिकत एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। सराय के मुताबिक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी पीपी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मिलेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज की रकम से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों का कर्ज दिया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन में इस्राइली जारहत पर बोल उठे। कहा, बगैर वजह मुआहिदा तोड़कर एक दिन में 130 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया। शहीद बच्चों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि तसव्वुर करें ये सब दूसरी तरफ होता तो कितने गुस्से का इजहार किया जाता। ये बच्चे बस तारीख में नंबर बनकर रह जाएंगे। इनके नाम भी माएँ, बाप, बहनें और भाई हैं, जैसा कि आपके हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। मुस्तफा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल के फौरन बाद अपने वालिद को आगाह किया था। मुलजिम कामरान ने पुलिस को इतला के बजाय बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया था। मुलजिम अरमगान वालिद के मशवरे पर शहराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। चकवाल में बहन भाई को 2 साल तक कैद में रखने का केस लटक गया। जामहा खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1.5 माह बाद भी जारी ना हुई। बच जाने वाले भाई हसन रजा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताखीर का शिकार। बाअसर मुल्जमान को फायदा पहुंचने का इम्कानात बढ़ गए। पुलिस गिरफ्तार बाअसर मुल्जमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करने में नाकाम। एक्सप्रेस न्यूज के राब्ते पर पुलिस का बात करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट का नाबीना वकील को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्तों में अमल किया जाए। आईनी बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, कोई असामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली असामी पर भर्ती किया जाए। दरखास्त गुजार प्रैक्टिसिंग वकील वकालत के जरिए गुजर बसर कर सकते हैं। दरखास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी पर छोड़ते हैं। फैसले की नकूल सेक्रेटरी कानून और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। अदलिया के एहतसाब और फौरी इंसाफ की फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। एलामिया के मुताबिक हॉटलाइन रिश्वत सतानी और दीगर शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी।
डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरिद नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम, कहा CM लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए एक इनकलाबी कदम साबित होगा। पंजाब में नौजवानों को इंटरनेशनल मार्केट बेस्ड एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के जारी मंसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सदर जरदारी की चीन के सदर से मुलाकात के बाद तरक्की की नई राहें हमवार हुई। बहुत से ममालिक कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी से मईशत को पायदार बनाया जा सकेगा। पॉलिसी का मुसव्वदा 25 मार्च तक मुकम्मल होगा। मंसूबा पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल तब्दीली का बायस बनेगा। चेयरपर्सन कायमा कमेटी शहरी रहमान कहती हैं, पानी के ज़िया को कम करने के लिए सोच तब्दील करना होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। उधर ईद की छुट्टियां पीर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी में मुसलसल इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत में पोलन की मिकदार 40,628 रिकॉर्ड। पोलन की सबसे ज़्यादा मिकदार सेक्टर H में रिकॉर्ड की गई। अस्पतालों में दमा और सांस के मरीज बढ़ने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर राजी हो गया। सदर ट्रंप का रूसी हममंसब प्यूटन से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी और मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। जंग खत्म करने के लिए रूसी मुतालबात की तवील फहरिस्त बरकरार। अमरीकी तर्जुमान का कहना है, रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन मज़ीद तफसीलात दरकार हैं। सदर ट्रंप और अमरीकी अदलिया आमने सामने। चीफ जस्टिस का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआखजा करने से इनकार। जज ने वेनेजुएला की गैंग अरकान को डिपोर्ट न करने का हुक्म दिया था। उधर वफाकी अदालत के जज ने इलॉन मस्क को US8 के खिलाफ इक़दाम से रोक दिया। US8 को अपना हेडक्वार्टर इस्तेमाल करने की इजाजत देने का भी हुक्म। सदर ट्रंप का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 जुमे को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड डोनेडन से ऑकलैंड चला गया। कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। 2 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस जारी रहेगी। 5 मैचों की सीरीज कीवीज को 2-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरी जानिब दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी वनडे टीम का कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। टीम 22 मार्च को वेलिंगटन रवाना होगी। कैंप में 9 खिलाड़ी शरीक होंगे। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कार्बन बोश HPL PSL से दस्तबरदार। IPL फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ज्वाइन कर ली। वजाहती बयान में कहा, PSL की बेतौकीरी नहीं कर रहा, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फैसला करना पड़ा। मुंबई इंडियंस में शामिल होकर करियर में फ़ायदा होगा। PCB वजाहत का जायजा लेकर कार्रवाई का फैसला करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया इंसानी जहानत को मुतासिर करने लगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी फ़िक्री सलाहियतें कम होती जा रही हैं। मुमकिना तौर पर वीडियोज़ की वजह से फ़िक्री सलाहियतें कम हुई। इंसानी जहानत 2010 की दिहाई के अवाइल में उरूज पर थी, उसके बाद से तनाजुली का शिकार है। 17 रमज़ानुल मुबारक।
मुसलमानों की वालेहाना फतेह का दिन। ग़ज़वा बदर, यौम दिफा, यौम फ़ुरक़ान, जब थे सिर्फ 313 मुसलमान और कुफ़ारों की तादाद 900 से भी ज़्यादा। जहाँ पर थे मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और कुफ़ारे मक्का के पास बेशुमार घोड़े। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 17वें रोज़े की इफ्तार, मेज़बान जवेरिया साउथ ने ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। जोकर का रूप धारने वाले मजबूर वालिद की कहानी से सबको अश्कबार कर दिया। शफ़ाअत अली बने प्यारा मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।